अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। बीआरओ ने वर्क मैनेजमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स और रिक्रूटमेंट के लिए 4 नए सॉफ्टवेयर लॉन्च किए। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्मयोगियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज लॉन्च किए जा रहे 4 सॉफ्टवेयर संगठन के काम में दक्षता लाएंगे और उनके समय की भी बचत करेंगे। उनका निर्माण आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया अभियानों की सफलता का भी प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर आज हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में दुनिया के कुल 3% से भी कम वाहन हैं, लेकिन दुर्घटनाएं 11% के करीब हैं। कनेक्टिविटी के लिए हमारे बीआरओ के जवान कड़ाके की सर्दी, गर्मी, बारिश, बर्फबारी जैसे मुश्किलों के बीच भी अथक परिश्रम कर रहे हैं। पिछले 5 से 7 सालों में बीआरओ ने और भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 5 से 7 सालों के दौरान बीआरओ के बजट में 3 से 4 गुना वृद्धि कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जैसे नारे भी सड़क पर लोगों को जागरूक करने में मदद करते हैं, जो कि बीआरओ अपने सड़कों पर लगाता है। आगे सुनिए कि आखिर इस दौरान अब सुनिए कि आखिर राजनाथ सिंह ने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा और उन्होंने सड़क दुर्घटना पर खासकर जोर देकर क्या कहा। आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तकनीकी प्रगति में नए अध्याय जोड़ते 4 सॉफ्टवेयर की भी शुरुआत हो रही है। बीआरओ द्वारा आज देश के प्रथम 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस और रोड ब्रिजेज, एयरफील्ड्स एंड टनल से संबंधित हैं का भी उद्घाटन हो रहा है। इसी तरह आज सीमाई क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और बीआरओ द्वारा फेस किए जा रहे चैलेंजेस का अनुभव करने के लिए दुनिया का पहला सोलो वीमेन मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन भी प्रारंभ होने जा रहा है। कुल मिलाकर मैं कहूं कि आज का दिन बीआरओ के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इसके लिए मैं डीजी बीआर लेफ्टिनेंट जनरल श्री राजीव चौधरी और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन एक और कारण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश के महान शहीद, देशभक्तों और महापुरुषों में से एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की भी जयंती है। इस अवसर पर मैं उनकी पावन स्मृति को भी नमन करता हूं। साथियों, आज देश दुनिया में कोविड का जो संकट छाया है उससे हम सब अच्छी तरह अवगत हैं। इस दौरान ज्यादातर मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही होती रही हैं, पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किए जा रहे इतने महत्वपूर्ण कार्यों के शुरू होने के अवसर पर मुझे लगा कि मुझे स्वयं यहां उपस्थित होना चाहिए। इसलिए मैंने तुरंत यहां आने की अपनी स्वीकृति भी दे दी। साथियों, अपनी स्थापना के समय से ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दूर दराज के इलाकों में रोड्स, टनल्स और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर राष्ट्र की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। हमारी सीमाओं की सामरिक जरूरतें हों या फिर सीमावर्ती क्षेत्रों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इन सब के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वह है कनेक्टिविटी। इस कनेक्टिविटी के लिए भीषण सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फबारी, जल भराव जैसी कठिनाइयों के बीच भी हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मी बिना थके, बिना थमे लगातार काम करते चले आ रहे हैं। वैसे कुछ स्थानों पर प्रत्यक्ष भी जाकर मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मियों को काम करते हुए देखा है। सचमुच उनके साहस और उनके शौर्य और उनके मैं परिश्रम की जितनी भी सराहना करूं वह कम है। पिछले 5-7 सालों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने और भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने पिछले कार्यकाल में भी मैं लगातार आप लोगों के कार्यों से अवगत होता ही रहता था, जबकि उस समय गृह मंत्री के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा था। और वह कार्य चाहे कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग के हों, नए नए विश्वस्तरीय निर्माण कार्यों जैसे
अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण हो, कैलाश मानसरोवर मार्ग का निर्माण हो, जोजिला पास को चालू रखने की अवधि बढ़ानी हो, हाल ही में राष्ट्र को 54 ब्रिजेज का डेडिकेशन हो, या फिर जल्दी ही 63 नए ब्रिजेस के डेडिकेशन की योजना हो। इसी तरह के एक नहीं अनेक काम करते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार नए रिकॉर्ड कायम किए। साथियों, जैसा कि मुझे बतलाया गया है कि आज वर्क्स मैनेजमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट जैसे कामों के लिए 4 नए सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किए गए हैं। ये सभी प्रकार के मैनेजमेंट किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यावश्यक होते हैं। संगठन जितना ही बड़ा होता है, उसका प्रबंधन ही उतना ही जटिल होता है। ऐसे में आज लॉन्च हो रहे चारों सॉफ्टवेयर संगठन के कामों में एफिशिएंसी लाएंगे, उन्हें मॉडर्नाइज और इकोनॉमाइज करेंगे और उनका समय भी बचाएंगे। इनका निर्माण आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया अभियान की भी सफलता का एक प्रतीक है। इसी तरह सड़क सुरक्षा और सड़कों, पुलों, सुरंगों, एयरफील्ड्स की स्टडी पर आधारित 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का प्रारंभ होना भी यह बड़े गौरव की बात है। यह दोनों ही सेंटर अपने उद्देश्यों में एक दूसरे के पूरक हैं। यानी एक सेंटर जहां देश में बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण, उनमें एक्सपर्टीज और उनके रख रखाव के अनुभवों को अन्य संस्थानों के साथ साझा करने पर आधारित है, वहीं पर दूसरा सेंटर लोगों में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। साथियों, सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं आज हमारे लिए बड़ी चिंता का कारण है। हर व्यक्ति मानो यह मानकर चलता है कि दुर्घटना तो दूसरे के लिए बनी है, मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं घटित हुई है, ऐसा मानता है और इसलिए वह इतनी सावधानी नहीं रखता है जितनी उसे रखनी चाहिए। लेकिन यह आश्चर्य का विषय है कि हमारे देश में दुनिया के कुल 3% से भी कम वाहन हैं, पर दुर्घटनाएं 11% के अधिक होती हैं। हर साल लगभग 4.5 लाख दुर्घटनाएं हमारे देश में होती हैं और 1.5 लाख दुर्भाग्यपूर्ण मौतें होती हैं। यह किसी साइलेंट पैंडेमिक से कम नहीं है और यह विषय हमेशा हम सब, मेरे लिए ही नहीं, किसी के लिए भी बहुत ही नजदीक का रहा है और चिंता का रहा है। मैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्रालय का मंत्री भी रह चुका हूं और आज भी इस मंत्रालय के आयोजनों में मैं समय समय पर जाता भी रहता हूं और अपने विचार व्यक्त करता हूं। इन सबसे निजात पाने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, जैसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी देना, मोटर व्हीकल एक्ट 2020 लाना, नेशनल हाईवेज पर ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करना इत्यादि, उनमें भी यह सेंटर्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन कदमों के अलावा साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना, जिसके प्रति बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आज से नहीं, बहुत लंबे समय से जागरूक है और अपने दायित्व का वह निर्वहन कर रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सड़कें जहां जहां भी बनी हैं, वह खुद अपने आप में अट्रैक्शन का विषय होती है। हाई क्वालिटी की वेल मेंटेन सड़कों के किनारे लगे जो साइन बोर्ड्स राहगीरों के लिए उनको सचेत करने वाले होते हैं, जागरूक भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उनका मनोरंजन भी करते हैं। ऐसे ही कुछ स्लोगन्स पर मेरी भी निगाह पड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे इट इज नॉट रैली, एंजॉय द वैली, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, लव द नेबर बट नॉट वाइल ड्राइविंग, लाइफ इज शॉर्ट, डोंट मेक इट शॉर्टर,
इसी तरह के अनेक ऐसे साइन बोर्ड्स और स्लोगन्स लगे होते हैं जिन्हें देखते देखते कब यात्रा पूरी हो जाती है यह पता भी नहीं चलता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सड़कों पर चलने से पहले रोड सेफ्टी के नाम पर अक्सर लोगों को एक स्लोगन का पता होता है कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। सामान्य तौर पर बच्चों को भी यह स्लोगन याद रहता है। रोडवेज की बसों में यह लाइन जब पहली बार कोई बच्चा देखता है तो उसे समझने के लिए भी कुछ दिमागी कसरत करने की जरूरत पड़ती है। पहली बार में उसे यह समझ ही नहीं आता कि सावधानी हटने से भला दुर्घटना घट कैसे सकती है। उसे तो बढ़नी चाहिए, यानी कम कैसे होगी, उसे तो बढ़नी चाहिए। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि घटना का मतलब हैपनिंग वाला घटना होता है, माइनस वाला घटना नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि घटाने को -1 -1 माने एक में से एक घटाया बोलते हैं, घटा, तो वो उस घटा शब्द को समझता है। बाद में उसे समझ में आता है यह माइनस वाला घटना नहीं है। पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्लोगन लोगों को हंसते हंसाते उनके साथ साथ चलते हैं। कहने का मतलब साथियों की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन राहें भी बनाता है और राहें चलना भी सिखाता है। रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस पर आधारित यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमेशा नए नए तरीकों से लोगों को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ ही मुझे बताया गया कि ये सेंटर्स अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को बस अपने तक सीमित न रखकर अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी इसे शेयर करेंगे। आपकी वैल्यूज संगच्छध्वम संवदध्वम, यानी हम सब साथ चलें, सब साथ आगे बढ़ें, कि ये भावना के पूरी तरह से अनुकूल है। मैं समझता हूं कि इस तरह के इनिशिएटिव्स देश के बाकी संस्थानों में भी शुरू होने चाहिए। साथियों, आज सोलो विमेन मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन की शुरुआत करने जा रही मिस कंचन जी के बारे में जानकर मुझे अच्छा लगा।